ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभो। हर हर महादेव। जय माता दी मित्रों। एक बहुत ही रोचक और कई बार माताओं के द्वारा और बहनों के द्वारा, कन्याओं के द्वारा, महिलाओं के द्वारा पूछे जाने वाला एक ऐसा प्रश्न है जो कई बार जिस भी विद्वान से ये वाला जो प्रश्न है कहीं ना कहीं जो है पूछा जाता है तो एक अलग ही असमंजस की स्थिति भी कई बार विद्वानों के लिए बन जाती है। क्योंकि मैं हमेशा से एक बात कहता हूँ कि जिस भी प्रश्न का आप चाहे कोई कथाकार हैं, चाहे कोई आप संत हैं, चाहे आप कोई वैरागी हैं, चाहे तपस्वी हैं, चाहे सिद्ध हैं, चाहे कोई साधक है, मैं सबका बहुत सम्मान करता हूँ। और वीडियो बनाने का उद्देश्य बिल्कुल भी किसी के सम्मान को ठेस पहुँचाना नहीं है कि हमारे भारतवर्ष में सबको अपनी अपनी बात रखने का कहीं ना कहीं अधिकार है और प्रश्न पूछने का भी अधिकार है कि जो शास्त्रों के या उपनिषदों के या पुराणों के, वेदों के जो खुद को ज्ञाता कहते हैं कि हमने सब कुछ पढ़ा है, और जब कोई नया साधक, कोई नया बच्चा जो सीखना चाहता है, जो कहीं ना कहीं उसे एक मार्ग चाहिए कि मैं क्या करूं, कैसे ना करूं, कुछ जिज्ञासाओं के प्रश्न उसके अंदर होते हैं, तो कहीं ना कहीं वो जो क्लेम करने वाले जो फिगर्स हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि मैंने पहले कहा कि मैं सबकी रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन किसी भी प्रश्न का जब आप वेदों में जो श्लोक वर्णित है या मंत्र वर्णित है उनके द्वारा जब आप उत्तर देते हैं तो अपने आप में वो एक आधारपूर्ण, एक जैसे हम कहते हैं ना किसी चीज़ पे मोहर लग गई कि भैया ये ऑथेंटिक चीज़ है, तो वो माना जाता है। लेकिन आज का ये जो प्रश्न है, बहुत सारे लोगों ने कईयों के पर्सनल एक्सपीरियंसेस को लेकर के उसका उत्तर देने की कोशिश की है और बहुत बड़े बड़े लोगों ने उसका उत्तर दिया है उस हिसाब से कि किसी का पर्सनल एक्सपीरियंस लेके। लेकिन जो आज का प्रश्न है कहीं ना कहीं बहुत विवादित प्रश्न भी है, लेकिन भगवान शिव की, माँ जगदम्बा की कृपा से जो मुझ जैसे अल्प बुद्धि हैं, जिन्होंने कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों को नहीं पढ़ा है और एक सीधी सादी सोच रखते हैं, और वो प्रश्न अगर आ जाए कि क्या लड़कियों को, माताओं को, बहनों को गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए या नहीं, बहुत बारे प्रश्न आता है और उसका उत्तर भी मैं वो चीज़ कहीं ना कहीं डिस्कस करने की भी मैं पूरी वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, कि कोशिश हमारी होगी कि जो कहीं ना कहीं जो एक आधारपूर्ण जो हम प्रश्न ढूंढने की और उसका उत्तर ढूंढने की कोशिश करते हैं, और एक होता है जब हम किसी के पर्सनल एक्सपीरियंस से अपने हिसाब से उत्तर निकालने की कोशिश करते हैं, तो दोनों में बड़ा अंतर होता है। वो आज वीडियो में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कहीं ना कहीं अपनी अल्प बुद्धि के द्वारा। तो शिव शक्तम चैनल पे आप लोग का हार्दिक स्वागत है, और चैनल पे यदि नए हैं तो विनम्रता से निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे द्वारा बनाई भी कोई भी ये जो रहस्यपूर्ण चर्चाओं की वीडियो है, कुछ प्रश्न हैं आप लोगों के, कुछ जानकारियां हैं जो कहीं ना कहीं हम वीडियो में अपलोड करने की कोशिश करते हैं, तो उनको प्राप्त करने के लिए आप चैनल को जब सब्सक्राइब करते हैं तो जो भी वीडियो बनाते हैं सबसे पहले आपको प्राप्त हो जाता है। वीडियो में दिखाई जाने वाली वो जानकारी जिसके लिए खूब मेहनत की जाती है, उसको जानकारी को पहले छाना जाता है। यदि आपको अच्छी लगे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि जो कहीं ना कहीं हमारा एक आंतरिक प्रण किया हुआ हमने कि नित्य प्रति कोई ना कोई ज्ञान की चर्चा या कोई ऐसा भ्रमित प्रश्न जो जिसका कोई क्लियर आधार ही ना हो, थोड़ा सा लोगों को वो भ्रम से बाहर निकालने की हम छोटी सी कोशिश करते हैं, जिसके लिए कई बार बहुत बड़ा उपहार क्या मिलता है कि लोग अपना जो है ना, जो दूसरा कई बार रोष, गुस्सा लेकर के भी प्रकट हो जाते हैं, लेकिन उसके लिए भी हम तैयार हैं, क्योंकि कहते हैं कि सच को बोलने के लिए कई बार आपको कीमत अदा करनी पड़ती है। तो शुरू करते हैं। कहीं ना कहीं आज का जो प्रश्न है, मैंने पहले कह दिया कि किसी का भी अपमान करने की हमारी कोई चेष्टा नहीं है, लेकिन कुछ नए साधकों का, जैसे कुछ कन्याएं हैं, कुछ माताएं हैं, जो कहीं ना कहीं उनके अंदर कई बार जिज्ञासा होती है कि वो जो माँ गायत्री का वो जो मंत्र है
अब मैं सिर्फ आपको बताने के लिए कि वो कौन सा मंत्र है उसका उच्चारण कर रहा हूँ। मेरा बिल्कुल भी कोई ये अर्थ नहीं है जो कई संप्रदाय के हमारे संत हैं बैरागी, वो नहीं चाहते कि उसका उच्चारण किया जाए, लेकिन सिर्फ मंत्र की एक तरह से पहचान करने के लिए कि वो मंत्र कौन सा है। जो गायत्री मंत्र के बारे में नहीं जानते, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, और संपूर्ण कहीं लगाना तो फिर ओम दोबारा से। तो ये जो माँ गायत्री की शक्ति वाला मंत्र है, भगवान सूर्य नारायण का कहीं ना कहीं उसमें वो दिव्य प्रकाश छुपा हुआ है। उस मंत्र के अंदर बड़ी असीमित ऊर्जा है। और कई बार जब ये प्रश्न पूछा जाता है कई पंडितों से, तो फिर वो वही वाली वीडियो का एग्जाम्पल देते हैं जिसमें एक बहुत पुराने हमारे एक संत हैं, मैं बहुत सम्मान करता हूँ, और कहीं ना कहीं किसी की भी पर्सनल एक जैसे हम धरोहर कहते हैं उसको धूमिल ना करने के लिए या उस पर कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट ना करने के लिए, क्योंकि उद्देश्य हमारा कंट्रोवर्सी क्रिएट करना नहीं है। उद्देश्य हमारा है कि आधारपूर्ण उत्तर ढूंढना। तो जब ये प्रश्न किया गया, प्रश्न उठा, ये वो वीडियो है कहीं ना कहीं, तो उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया कि भैया महिलाओं को, माताओं को गायत्री मंत्र का जप नहीं करना चाहिए। क्योंकि फिर उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया कि एक लड़की थी, वो गायत्री मंत्र का जप करती थी, वो हमारे पास आई कि मुझे बहुत, जब मैं गायत्री मंत्र का जप करती हूँ तो मेरे सिर में बहुत दर्द होता है और मुझे बहुत ही असहज महसूस होता है, अब मेरी बड़ी ख़राब कंडीशन हो गई है। वीडियो में बड़ा डिटेल में है, मैं थोड़ा थोड़ा समय के अभाव में आपको थोड़ा मोटे मोटे तौर पे आपको बता रहा हूँ। और कहीं ना कहीं बोलती थी कि भाई मेरी जो हालत है वो ख़राब हो रही है। अब महाराज जी ने उनको बता दिया कि आप गायत्री मंत्र का जप मत कीजिए, आपको वेद की आज्ञा नहीं है। अब वो लड़की ने मंत्र जप करना बंद कर दिया। उसके बाद कहते हैं कि वो ठीक हो गई। और यही वाला वो वीडियो है कहीं ना कहीं जो बहुत सारे विद्वान पंडित कहीं ना कहीं उसको यूज़ करते आ रहे हैं। कोई प्रश्न उनको पूछता है कि लड़कियों को गायत्री मंत्र का जप क्यों नहीं करना चाहिए, माताओं को या बहनों को, तो फिर वो वाला वीडियो निकाल करके सबको दिखा देते हैं प्रमाण के रूप में कि देखो महाराज जी ने क्या कहा है। अब मान लीजिए, चलो किसी ने अपने हिसाब से, अपने कुल मर्यादा के हिसाब से या कुछ आधार मान करके आपको कुछ बता दिया। अब मान लीजिए कि कोई आपके पास आए और कहे कि महाराज मुझे बहुत तेज़ जो है वो जुकाम है। तो आपने कहा कि भैया आपको ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए, अगर जुकाम है तो आप क्या करो, अदरक की चाय बनाओ। अब वो इंसान जो है, अगर वो जहाँ वो अगर एक गिलास अदरक की चाय बना रहा है उसमें वो इतना सा अदरक डालेगा तो वो एक बैलेंस के रूप में हो गया, क्योंकि अदरक भी गर्म होता है। तभी दिया गया ना कि भैया जो सर्दी अगर कहीं हो गई है, जो गर्माइश जो अदरक की है, मैं थोड़ा सा दूसरे सिंपल एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अब वो इंसान जो है, अगर वो उसका गलत प्रयोग करे और वो 2-4 गंठी बड़ी बड़ी अदरक की लेकर के एक ही कप चाय में डाल दे और फिर वो उसको पिए और फिर बोले कि महाराज जी मेरा तो पेट खराब हो गया, और फिर महाराज जी बोले कि नहीं आप अदरक पीना बंद कर दो, उसके बाद 2-4 दिन में वो ठीक हो गया। मतलब कहने का भावार्थ ये है कि अगर कोई एक पर्सनल एक्सपीरियंस, अगर कोई भी वो जो गायत्री माँ का मंत्र है, अगर वो बिना शापोदार के लड़की उसका पाठ कर रही है या शुद्धता से, जैसे उसके दूसरे दिन आएंगे, जो माताओं को, बहनों को, जो मैं माफ़ी चाहूँगा शब्द का प्रयोग करूँ, कि जो रजस्वला के दिन होते हैं, अगर वो कन्या या माता जो है उस मंत्र का जप करेगी, जो कहीं ना कहीं वेद में एक आज्ञा है कि जब आपको दूसरे दिन है, चाहे कन्याएं हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, कि आपको ना ही देव दर्शन करना है, ना ही मंत्र जाप का वो जो वाचिक उच्चारण है उसको नहीं करना है। मानसिक पाठ के बारे में हमेशा कहा गया है कि अशुद्धि में, अशौच में भी अगर आप नहीं भी स्नान कर रहे, भगवान शंकर ने बहुत जगह कहा है कि मानसिक जाप हर एक अवस्था में किया जा सकता है। लेकिन जब पता है कि रजस्वला के दूसरे दिन है,
अब हो सकता है वो जिस कन्या का वहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया वो सही उच्चारण ना कर रही हो उस मंत्र का, पहले गणपति आराधन ना कर रही हो, पहले शापोदार ना कर रही हो, और जो उच्चारण है वो जो महाबीज जो 24 अक्षर जो बताए जाते हैं उनका सही से उच्चारण ना कर रही हो, बहुत उतावलेपन में उसका जप कर रही हो कि ओम बोलो सा, और वो जो शक्ति है कहीं ना कहीं गायत्री मंत्र की जो शुद्धता और शापोदार मांगती है वो नहीं कर रही हो, अब उसी का एग्जाम्पल उठा करके आप एक वीडियो बना दें कि भैया एक लड़की आई थी वो गायत्री मंत्र का जप करने लगी, उसके बाद में उसकी तबीयत खराब होगी, जैसे उसने बंद किया वो ठीक होगी। कोई भी मंत्र है जो दिव्य मंत्र है, महामंत्र कहा गया है गायत्री मंत्र को। और जब आप जाएंगे शोध करने के लिए, जो हमारी संध्या वंदन के भी मंत्र बने हुए हैं, आचमन से लेके केशवाय नमः, नारायण माधवाय नमः, आगे फिर जैसे पैटर्न चलता है, शुद्धिकरण, सूर्य भगवान को जल अर्पित करना, संध्या वंदन के ही पार्ट है ना, प्राणायाम, और उसके बाद में फिर कहीं ना कहीं शापोदार, जो ये जो गायत्री मंत्र हमने पहले भी चर्चा की थी कि जो बिना शापोदार के इसका जप करेगा, कहीं ना कहीं उन्हीं ग्रंथों में लिखा हुआ है कि चारों तरफ के फल से उसका नुकसान होगा, और जो शापोदार करके पाठ करेगा उसको चारों तरफ के ही फल प्राप्त होंगे। और 4 महान ऋषियों ने जो है कीलित कर दिया, शापित कर दिया गायत्री मंत्र को, वशिष्ठ जी, विश्वामित्र जी, शुक्राचार्य जी और ब्रह्मदेव, या उल्टा क्रम जैसे दूसरे बताते हैं कि पहले ब्रह्मदेव, फिर वशिष्ठ जी, फिर विश्वामित्र जी, फिर शुक्राचार्य जी। अब कई सारे लोगों ने भगवान शिव जी को भी वहाँ पे मेंशन किया कि शिव जी ने भी गायत्री मंत्र को कीलित किया। अब हो सकता है वो जो लड़की है जो अबोध है, जिसको ज्ञान ना हो, नेट से कहीं भी देखा उसने, गायत्री मंत्र निकाल लिया बिना शापोदार के, या जैसे कुछ ऐसी मैंने पहले भी कहा था पुरानी पुस्तकें हैं कुछ गायत्री महिमा के प्रचार की, लेकिन उसमें शापोदार नहीं दिया हुआ है, बहुत पुरानी पुस्तकें हैं। और जब वो लड़की बिना शापोदार के उस मंत्र का जप करे, हो सकता है रजसोला के दिनों में भी जप कर रही हो, फिर वो जो ऊर्जा है कहीं ना कहीं, जिसको मैंने पहले कहा था कि बिना शापोदार के वो नेगेटिवली आपके ऊपर नुकसान कर सकती है, और फिर वो आपके पास आए, तो इन पॉइंट्स पे क्लैरिफाई करने के बजाय आप सीधा ही कह दें कि नहीं भैया माताओं को तो आज्ञा ही नहीं। क्योंकि मैंने भी बहुत खोजने की कोशिश की, और मैं फिर यहाँ से भी निम्र निवेदन कर रहा हूँ कि जो मेरे जैसे अल्प बुद्धि हैं, जो नए साधक हैं, जिन्होंने बहुत ज़्यादा वेद का अध्ययन नहीं किया या बहुत बड़ी गुरु पदवी पे नहीं है, और जब हम उन गुरुओं की तरफ देखते हैं तो जो भी कोई वो जो श्लोक किसी भी पुराण में, 18 पुराण, 4 वेद, उपनिषद में अगर ये लिखा हुआ हो कि स्त्रियों के लिए या माताओं के लिए गायत्री मंत्र का जप निषेध है या वर्जित है, वर्जितेन या निषेधायाम, तो कृपया करके मैं यहाँ से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि वो वाला वीडियो का एग्जाम्पल देने के बजाय अगर जो भी हमारे जो पूजनीय संत हैं, पूजनीय हमारे वैरागी हैं, अगर वो श्लोक निकाल करके दे दें, क्योंकि मैं तो अब अल्प बुद्धि हूँ, मेरा असेस सभी 18 पुराण 4 वेदों में तो नहीं है, लेकिन जिन्होंने कहीं ना कहीं वो ख्याति प्राप्त की है, उनको पदवी प्राप्त है कि जी हमने 18 पुराण 4 वेद उपनिषद सब पढ़ लिए, तो मेरी उनसे, उनके चरणों में मेरी विनम्र विनती है कि जब कोई भी ये प्रश्न पूछता है कि माताएं और बहनें क्यों गायत्री मंत्र का जप ना करें, तो कृपया करके वो जो श्लोक है अगर कहीं भी 18 पुराण 4 वेद उपनिषद में, तो ज़रूर उसको बताएं, क्योंकि मुझे तो मिला नहीं मेरी अल्प बुद्धि के द्वारा, हो सकता है मैं देख ही ना पाया हूँ अपनी मूर्खता की वजह से। तो पहले तो मैं उन विद्वानों को भी हाथ जोड़ता हूँ कि जो वो जो उस वाले वीडियो का एग्जाम्पल दे करके माताओं और बहनों की वो जो कहीं ना कहीं जिज्ञासा है, जो माँ संध्या है, जिन्होंने खुद ब्रह्मदेव के द्वारा जन्म पाया था, फिर कहीं ना कहीं बहुत तगड़ी भगवान शंकर की आराधना भी की, जिनके शरीर के 2 हिस्सों को
अलग अलग जगह स्थापित कर दिया गया। एक हिस्सा देवताओं की संध्या बनी, एक हिस्सा जो है पितरों के लिए शाम की संध्या बनी। वो जो स्त्री स्वरूप वो जो शरीर था, क्या कहीं पर भी स्त्रियों को उसको जपने के लिए मना किया हुआ है? अब वहम की बीमारी जब पैदा होगी तो उसका कोई इलाज नहीं है कि भैया जपोगे तो तुम्हारे साथ ऐसा ही होगा जैसा उस लड़की के साथ हुआ था। चाहे फिर उल्टा ही जप कर रहे हो, बिना शापोदार के जप कर रहे हो, वो नहीं बताएंगे कि मंत्र की कुछ जो है मर्यादाएं। मैं तो उन लोगों की बड़ी एक रिस्पेक्ट करता हूँ। एक हमारे बहुत और महान संत हैं, बहुत बड़ी पदवी पे हैं, कहीं ना कहीं बहुत बड़ी महामंडलेश्वर की पदवी पे हैं। उन्होंने तो पूरा बताया कि महामुद्राएं 28, फिर उसके बाद दूसरी और महामुद्राएं, अगर वो भी ना कर पाओ तो आचमन कीजिए, केशवाय नमः, नारायण नमः, माधवाय नमः। फिर उसके बाद कहीं ना कहीं आप अधिकारी होते हैं गायत्री मंत्र को जपने के। और फिर वो शापोद्धार वाली बात उन्होंने भी बताई कि ब्रह्म शापाद विमुक्ता भव, वशिष्ठ शापाद मुक्ता भव, विश्वामित्र शापाद मुक्ता भव, शुक्राचार्य शापाद मुक्ता भव। और वो जो 4 दिव्य मंत्र हैं उनके साथ एक एक लाइन के जो शापोद्धार के जो हमारे ग्रंथों में दिए हुए हैं, पूरे संध्या वंदन के जितना भी वो जो मंत्र श्लोक हैं, कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ कि स्त्रियों के लिए वर्जित है संध्या वंदन, माताओं के लिए वर्जित है। लेकिन वो जो रजस्वला वाला जो क्लॉज है, वो कहीं ना कहीं वो ज़रूर मैं उनके लिए कहूँगा कि जब वेद की आज्ञा है कि जब माताएं रजस्वला हैं तो वो वाचिक जप, पूजा पाठ जो दूसरा है कहीं ना कहीं, या देव दर्शन, मंदिर जाना, मूर्तियों को छूना, वो ना करें। उस समय वो मानसिक जप को करें, जैसा सूतक और पातक में बताया गया ऋषि मुनियों के द्वारा कि अपनी संध्या वंदन का त्याग नहीं करना है, चाहे आपके घर में किसी की मृत्यु हो जाए। कैसे करना है? मानसिक संध्या वंदन करना है। और लोगों को उसका भी नहीं पता। अरे बैठे हो ध्यान लगाने के लिए, तुम्हारे घर में मृत्यु हुई है, तुम तो पाप कर रहे हो। तुम्हारे घर में पुत्र पैदा हुआ है, तुम तो पाप कर रहे हो, ध्यान लगाने बैठे हो। ऐसे भी महान लोग बैठे हैं कि ये ऋषि मुनि ने पहले बता दिया कि अगर आपके घर में किसी की मृत्यु हो जाए या किसी का जन्म हो जाए, 11 दिन तक जन्म, 13 दिन तक मरण में, संध्या वंदन नित्य प्रति मानसिक रूप से करनी है। चाहे बोल के उच्चारण नहीं करना, जल नहीं गिराना, विनियोग नहीं करना वहाँ पे जल के द्वारा, लेकिन मानसिक जल गिराना है, मानसिक मंत्र का जाप करना है, मानसिक शापोद्धार करना है। और कहीं ना कहीं ये जो मेरा वीडियो है इसका उद्देश्य कहीं ना कहीं चर्चा ये बहुत बड़ी है, शायद इस पर भी एक नई डिबेट या कुछ विवादित कमेंट्स आए, पर उद्देश्य क्या है कि किसी ने मुझे कुछ पूछा, अगर मेरे पास श्लोक में या मैं उनको प्रमाण के साथ कह दूं कि जाइए महाशिव पुराण में जहाँ पे लिखा हुआ है गायत्री मंत्र के प्राकट्य के बारे में कि भगवान शिव के मुख से कहाँ पे गायत्री मंत्र का प्राकट्य हुआ था, उसको भी पढ़िए जाकर। अगर लिखा होता महाशिव पुराण में श्लोक के रूप में कि महिलाओं के लिए, माताओं के लिए, कन्याओं के लिए, ये जो निकला है वहाँ से भगवान शिव के मुख से गायत्री मंत्र, इसको जितना निषेध है या वर्जित है, वर्जितेन या निषेधायाम लिखा होता अगर वहाँ पे, मैं ज़रूर आपको बताता, ज़रूर मैं बताता। क्योंकि जिस चीज़ का मैंने अध्ययन किया है, जहाँ प्राकट्य के बारे में लिखा है माँ गायत्री के मंत्र के बारे में, वो जो 24 दिव्य अक्षर, वहाँ नहीं मिला हमें कि भाई महिलाओं को मना किया। बाकी सब क्रियाएं दी हैं उसमें, आचमन, सूर्य जी को अर्घ्य देना, प्राणायाम, फिर जप बाद में, फिर सूर्य प्रदक्षिणा का मंत्र, फिर विसर्जन करने का मंत्र। लेकिन कहाँ लिखा वहाँ पे एक भी श्लोक जो है। और मैं वीडियो से कहीं ना कहीं चर्चा शायद जारी रह सकती है। मैं जो हमारे दिव्य संत है कहने की जो बड़ी बड़ी पदवी में बैठे, एक नालायक मूर्ख अल्प बुद्धि की एक जिज्ञासा उठी है कि कहीं अगर वो श्लोक है जहाँ लिखा हुआ है कि माताएं बहनों के लिए वर्जित है या निषेध है, हाँ रजस्वला वाली बात को याद जरूर रखिएगा माताएं। और वो श्लोक जो है कि हमेशा ही ना करें, तो ज़रूर मेरी अल्प बुद्धि को अपनी कृपा प्रसाद से जो है कहीं ना कहीं, मैं उसमें ये नहीं सोचूंगा कि वो बड़े छोटे वाली बात होगी कि कोई मेरे को आगे डांट भी देगी। क्योंकि कहते हैं संतों की
बैरागियों की डांट में भी आपको एक आशीर्वाद, एक लाभ छिपा हुआ है। हो सकता है मेरे डांट खाने की वजह से वो जो कुछ माताएं बहनें हैं जो उस महामंत्र की शक्ति से वंचित रह जाएं। मानसिक जप तो सभी कर सकते हैं भैया, उसके बारे में तो कोई वहम ही नहीं है, लेकिन वो जो वाचिक जप है तो मैं कहीं ना कहीं निवेदन करूंगा जो शास्त्र के ज्ञाता हैं, मुझ जैसे अल्प बुद्धि की धूमिल बुद्धि को कहीं ना कहीं अगर कहीं वो श्लोक के रूप में वर्णन है कहीं पे माताओं महिलाओं के गायत्री मंत्र के जप करने के निषेध के बारे में या वर्जित होने के बारे में, तो ज़रूर उसको बताइए, उसको आगे ज़रूर चेक करके सर्कुलेट किया जाएगा कि कौन से पुराण के कौन से पृष्ठ पे कहाँ पे लिखा हुआ है, फिर आगे उसको वैसे सर्कुलेट किया जाएगा। तो मुझे उस उत्तर का इंतज़ार रहेगा, लेकिन अगर वो उत्तर ना आया तो फिर आप भी सोच लीजिएगा कि कहाँ सही में आग लगी है या कहीं धुआं उठा या नहीं, वो आपके ऊपर छोड़ता हूँ। तब तक के लिए आप सभी बंधुओं को हर हर महादेव शंभू। जय माता दी मित्रों, आप सबको।